हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री सीरीज़ के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट और केमिस्ट्री आगे की श्रृंखला में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और सबस्टांस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पेन और नोटबुक साथ लेकर के बैठिए। दूसरा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर और कमेंट भी करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट कोशिश करें ठीक से चीज़ों को समझने की। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो बेटे, हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। देखिए, मैटर को क्लासीफाई दो टाइप्स किया जाता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, उसकी स्टेट्स के बारे में बताया जाता है कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ बेटे हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन तो जनरली हमें यहाँ बेटे 3 स्टेट्स पढ़नी है। वैसे 9th स्टैंडर्ड में हमने 5 स्टेट के बारे में अध्ययन किया। पहली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एंड थर्ड वन प्लाज्मा, फोर्थ वन प्लाज्मा, एंड फिफ्थ वन जिसको हम लोग BEC के नाम से जानते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से, क्योंकि वो आपके 2 साइंटिस्ट जो थे, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने मिलकर के एक स्टेट का फॉर्मेशन किया। इसलिए टोटल मिला करके 5 हमने स्टेट्स के बारे में स्टडी किया। प्लाज्मा जो न तो लिक्विड और गैसेस दोनों के मध्य की जो अवस्था होती है उसको हम लोग प्लाज्मा। इस तरीके से हमने 5 अवस्थाओं के बारे में, मतलब टोटल 5 अवस्थाएं, कुछ बुक्स में 6 भी दे रखी हैं, लेवल पे बताया जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग बेटे 3 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ठोस अवस्था, सॉलिड, तो बेटे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, जो अपना वॉल्यूम है उसके बेस पर और शेप उसके बेस पर अपने को बताना है ऐसे सबस्टांस जिनकी शेप और वॉल्यूम वो था डेफिनेट, तब उन्हें बेटे हम लोग सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। लाइक आप अपने रूम में स्टडी करते हैं, वहाँ देखते हैं चेयर है, कुर्सी है, मेज है, पत्थर है, कोयला है, लकड़ी है, ये सब क्या है बेटे, सब सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बोर्ड, स्टोन, ब्रिक, ब्लैक बोर्ड है, ये सभी क्या है आपके, टेबल, चेयर, सब सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे हम लोग जब इंटर लेवल पे पढ़ेंगे तो सॉलिड को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि ऐसे सबस्टांस जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। मीन्स ये कि आपके अपने रूम में देख सकते हैं इसे प्रैक्टिकल, कि अगर आपके पास कोई भी सबस्टांस रूम में रखा हुआ, लाइक ये मार्कर है, अगर आप इसको देखते हैं कि इस समय इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, लाइक कोई आपने आयरन की रॉड ले ली, अब आयरन का अभी एक कील ले लेते हैं, आप उसको देखते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लाइक 450 डिग्री सेल्सियस अबाउट 450, और आप देख रहे हैं क्या वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है। इसका मीन्स है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उस सबस्टांस का वो 450 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इस कमरे का जो रूम है उसका टेम्परेचर लगभग 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के राउंड फिगर होगा। इसका मीन्स है कि जब भी ऐसे सबस्टांस जिनका रूम टेम्परेचर, जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, उसको डिफाइन करेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट के नाम से। ठीक है, तो वो सॉलिड्स कहलाते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल बता दिए। बात कर रहे हैं बेटे लिक्विड्स की। लिक्विड में क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस
जिनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट शेप इनडेफिनेट होती है। रीज़न, उसे जिस बेजल में आप डालते हैं वो उसी की शेप को एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया वाटर है, यदि वाटर को आप 1 लीटर के कंटेनर में रखें, 2 लीटर के में रखें, 3 लीटर के में रखें और आपने 1 लीटर वाटर लिया है, उसे 5 लीटर के में रखें, अर्थात वो जिस आप उसे बेजल में डालते जाते हैं वो उसी की शेप एक्सेप्ट करता जाता है। जबकि उसका वॉल्यूम जब 1 लीटर वाले में डाला तब भी 1 लीटर रहा, 2 लीटर वाले में डाला तब भी 3 लीटर वाले में डाला, ये सब सामान्य चीज़ें आपको आती हैं। तो ये लिक्विड स्टेट होती है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, मिल्क है, वाटर है, ठीक है, आपका डीजल है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? लिक्विड स्टेट के। बात कर रहे हैं बेटे गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट में क्या है, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनिट हो जाते हैं उसको हम लोग बेटे कहते हैं गैसियस स्टेट के नाम से जानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, गैसेस ऐसे सबस्टांस जिनका वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनिट होती हैं उसको हम लोग जानते हैं गैसेस स्टेट के नाम से। एग्जांपल जानते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब क्या है बेटे? गैसेस है, ठीक है। एलपीजी हुआ। तो ये तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। इन दोनों को हम लोग फ्लूइड सबस्टांस के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए हमने फ्लूइड सबस्टांस के नाम से जानते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसे फ्लूइडिटी के नाम से जानते हैं। बात कर रहे हैं बेटे केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर बेटे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्योर मैटर और दूसरा इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को बेटे मिक्सचर के नाम से भी हम जानते हैं। जो प्योर मैटर हैं उन्हें हम लोग बेटे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम इसे 2 और उसके 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ जनरल हम लोग सीखने वाले हैं। ये वैसे तो एटॉमिक स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट उनमें रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे बेटे एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट जो पार्ट है वो एटॉमिक स्टेट का पार्ट है, उसके बाद डबल पलटेंगे तो ये एलिमेंट्स हैं, दूसरे बेटे कंपाउंड्स होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ऑल्सो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, मेटल्स, दूसरे बेटे नॉन मेटल्स और थर्ड वन मेटलॉइड्स, ठीक है। इस प्रकार से हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेटे बात थी कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड आपके 2 प्रकार के रहेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर की बात थी बेटे, तो मिक्सचर ऑल्सो 2 टाइप्स में रहेंगे। एक होता है होमोजेनियस और दूसरे होते हैं बेटे हेट्रोजीनियस। इस तरीके से अब हम इसको समझते हैं कि मैटर क्या है। मैटर हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं, ऐसे थिंग्स जिनमें मास होता है एंड वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं बेटे, उनको मैटर के नाम से जानते हैं। मैटर जनरली प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर 2 टाइप्स में होता है। ध्यान रखें, मैटर, कंपाउंड, वो प्योर मैटर, कंपाउंड और इम्प्योर मैटर तीनों की डेफिनेशन को ढंग से समझें तब समझ में आने वाली है। ऐसे सबस्टांस जो 2 और 2 मोर
टू और टू मोर सबस्टांस के एक फिक्स्ड रेशियो में, एक डेफिनेट रेशियो में मिलकर के फॉर्म होते हैं, उन्हें हम लोग प्योर सबस्टांस के नाम से जानते हैं। ये बेटे दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, दो सबस्टांस के फिक्स्ड रेशियो में। इसको एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में जानते हैं। अब एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे, क्योंकि ये प्योर का पार्ट हो गए, तो ऐसे प्योर सबस्टांस जो ओनली वन टाइप कंपोनेंट से मिलकर के फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग बेटे एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इनमें ओनली वन टाइप कंपोनेंट होते हैं, उनको हम लोग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। लाइक आयरन, आपके 118 एलिमेंट्स आपकी पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं। अगर मैं आयरन की बात करूँ, आयरन की आप एक कील की बात कर लें, तो उसके पार्टिकल्स देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, वो सब टोटल एक ही प्रकार के अर्थात आयरन्स के ही हैं। तो हम इसको कह सकते हैं ओनली वन टाइप कंपोनेंट्स मिलकर के फॉर्म होते हैं, उन्हें कहते हैं। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था एटॉमिक स्टेटस से लिख सकते हैं। अब जो बात थी, इनको तीन प्रकार से हम लोग सब कैटेगराइज करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं, इनको जो मेटल्स हैं ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइंस फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, उसको हम लोग मेटल्स के नाम से जानते हैं। आपकी पीरियोडिक टेबल में लगभग 80+ मेटल्स हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक है, कॉपर है, लेड है, एल्युमिनियम है, और आपके आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब क्या है आपके मेटल्स हैं। ठीक, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम लोग नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है बेटे नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड की बात करते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग मेटलॉइड और सेमी मेटल के नाम से जानते हैं। मेटलॉइड और सेमी मेटल के नाम से जानते हैं, लाइक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, ये बेटे आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं। बात कर रहे हैं बेटे कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस, ध्यान रखना ये प्योर का पार्ट है, तो ऐसे प्योर सबस्टांस जो टू और टू मोर एलिमेंट के एक फिक्स्ड रेशियो में मिलने से फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। लाइक वाटर, देखिए यहाँ वाटर की बात कर रहा हूँ, इसका मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में जब 2:1 के रेशियो में कंबाइंड होते हैं, तब जो सबस्टांस बनता है उसे हम लोग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। मैंने बोला फिक्स्ड रेशियो। अगर आप वाटर की बात करें, चाहे वाटर कैसा भी हो, इसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नियम से भी सीख सकते थे, वहाँ से आप इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में मिले हुए हैं, तब यहाँ से जो सबस्टांस बनता है उसको हम लोग कहते हैं वाटर। ठीक है, और ये कंपाउंड बनेगा। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बहुत आसान सा, ऐसे सबस्टांस, ऐसे कंपाउंड या जो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जैव कंपाउंड्स होते हैं, अर्थात वायु कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, मैथिलीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, स्टार्च, माल्टोज, ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जो वायु कंपाउंड्स हैं उनको छोड़कर के, वायु सबस्टांस को छोड़कर के बाकी जितने भी सबस्टांस हैं वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लाइक अमोनिया है, फॉस्फीन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के सभी प्रकार के ऑक्साइड जितने भी हैं वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है। बात कर रहे हैं बेटे इम्प्योर मैटर की, और जिसे हम लोग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो इम्प्योर मैटर क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस, ये मैटर का पार्ट है, ऐसे सबस्टांस, मैंने बोला इन तीनों की डेफिनेशन, इसमें डिफरेंस क्या है, ये ऐसे सबस्टांस जो 2 और 2 मोर सबस्टांस के एक फिक्स्ड रेशियो से, जबकि ये क्या है, ऐसे सबस्टांस जो 2 और 2 मोर सबस्टांस के एक इनडेफिनिट रेशियो से मिलकर के फॉर्म होते हैं, उन्हें हम लोग इम्प्योर मैटर और मिक्सचर के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ क्या था, ऐसे सबस्टांस जो 2 और 2 मोर एलिमेंट, इसमें एलिमेंट वर्ड था, यहाँ पर सबस्टांस वर्ड था। देखिए, तो बात कर रहे हैं, इसको मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। मिक्सचर बेटे 2 पार्ट, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। मिक्सचर क्यों है, मैंने बोला कैसे, अभी यहाँ पर बोला कैसा रेशियो है आपका, इनडेफिनिट रेशियो है। लाइक आपने होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए।
ऐसा मिक्सचर जिसका एवरी पार्ट कंपोजिशन इज सेम, मीन्स यह है कि इसके प्रत्येक पार्ट का जो संगठन है वो सेम है, जबकि इसका एवरी पार्ट कंपोजिशन आर नॉट सेम, इसका सेम नहीं है, इज नॉट सेम, तब इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं और इसको होमोजीनियस कहते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कैसे? अगर आपने इसमें चीनी और पानी लिया, चीनी और पानी को घोलेंगे तो बेटे शरबत बनेगा, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं स्वीट वाटर फॉर्म हो जाएगा। अगर उसकी बात करते हैं मीठे पानी की, तो आप देखें कि इसमें हम, अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, 4-5 लोग हैं, आप अलग अलग प्रकार से आप 1-1 लीटर पर शरबत बनाना चाहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली न तो शुगर का अमाउंट निश्चित है, ना ही वाटर का अमाउंट निश्चित है, उसमें कितने पार्टिकल्स वाटर के हैं, कितने पार्टिकल शुगर के, और उसमें पार्टिकल्स के बाद भी किसी पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, किसी का छोटा है, इसका मतलब ये इनडेफिनेट रेशियो है। लेकिन होमोजीनियस क्यों है? होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि मैंने बोला एवरी पार्ट कंपोजिशन इज सेम। अगर आप उसको पिएंगे, अर्थात सभी जगह से उसको टेस्ट करें, तो सभी जगह उसका जो टेस्ट आएगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब हर जगह चीनी और पानी का जो अमाउंट है वो सेम है, इसलिए उसको बोलते हैं बेटे होमोजीनियस। अब बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो यहाँ क्या होता है? एवरी पार्ट कंपोजिशन इज नॉट सेम। आप देखेंगे कि आपने जैसे दीवार जो बनती है, दीवार में मसाला जो लगता है, इसको मोर्टार के नाम से जानते हैं, आप इसको अध्ययन करें। आप छोटी सी इतनी सी बालू, सीमेंट और बदरपुर तीनों चीज़ें ले लीजिएगा और तीनों सब्सटेंस को लेने के बाद आप उसे मिलाइएगा और 50 मजदूर लगा दीजिएगा, लेकिन तब भी आप उसके एवरी पार्ट कंपोजिशन को सेम नहीं कर सकते। हो सकता है कहीं बालू ज़्यादा हो सकता है कहीं सीमेंट ज़्यादा हो सकता है कहीं बदरपुर ज़्यादा हो। मीन्स यह है कि उसका एवरी पार्ट कंपोजिशन सेम नहीं है। और मिक्सचर क्यों है? मिक्सचर इसलिए है क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मकान को बनवाते हैं। किसी के में 4/1 का मसाला चल रहा है, किसी के में 3/1 चल रहा है, किसी के में 6/1 का चल रहा है, अर्थात अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। लेकिन दीवार उससे भी चीनी जानी है, कहलाएगा वही मिक्सचर। ऐसे ही यहाँ पर भी शरबत कहलाता था, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल रेत, बालू, जो सैंड, ठीक है ना, सैंड को यदि आप सिलिका के साथ मिलाते हैं तब आपका जो मिक्सचर प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज हम लोगों ने बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लेकर के भेज सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।